हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है होली और हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली यानी रंगों का उत्सव मनाया जाता है और वो भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ। इस बार होली 25 मार्च को है और होली पर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का साया। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण शुभता भी लेकर आ रहा है। ग्रहण कोई भी हो, दूर आसमां में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आंख मिचौली इंसानी दुनिया में बदलाव का कारण बनती है। और इस बार तो होली के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। अब की बार होली पर 100 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल होलिका दहन 24 मार्च को है और 25 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन यानी 25 मार्च के दिन में ही चंद्र ग्रहण का साया होली पर पड़ेगा। ज्योतिष के मुताबिक 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक साल 1924 में भी होली के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। 100 साल पहले हुई ये खगोलीय घटना रात के वक्त हुई थी और भारत में भी देखा गया था। लेकिन इस बार होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन अब की बार लग रहा चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये चंद्र ग्रहण भी कुछ बदलाव साथ ला रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा सिंह राशि में होंगे, जबकि राहु और सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में ये ग्रहण मिथुन समेत 5 राशियों के लिए लाभकारी परिणाम देने वाला है। होली के बाद इन राशियों के जीवन का स्वर्णिम काल आरंभ होगा और करियर कारोबार में उन्नति होने की उम्मीद है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन 5 राशियों को इस चंद्र ग्रहण से विशेष लाभ मिलेगा, उनमें मिथुन के अलावा मेष राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि शामिल हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य की परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष और विज्ञान दोनों विद्याओं में इस प्राकृतिक घटना का विशेष महत्व बताया गया है। ये सितारों का ऐसा संयोग है जो यकीनन इंसानी दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात होली की हो रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्योतिषाचार्य डीपी जी हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। डीपी शास्त्री जी हमसे जुड़ चुके हैं। डीपी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि इस बार होली जो है उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो क्या ये चंद्र ग्रहण शुभ होगा? क्योंकि जहां बात ग्रहण की आ जाती है ना, तो लोगों में थोड़ा डर आ जाता है। देखिए, ये ग्रहण बिल्कुल भारत में नहीं है। ये मांद चंद्र ग्रहण है, इसका कोई दोष नहीं लगता है। इसीलिए इस ग्रहण के ऊपर कोई चर्चा ही विशेष रूप में नहीं है। जो चीज भारत में मान्य नहीं है, जिस ग्रहण का कोई योग नहीं है, जिस ग्रहण का कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई भी किसी तरह का कोई वर्जित कार्य नहीं करना है, उसके ऊपर तो बिल्कुल एक शब्द है कि ग्रहण हमारे भारत में नहीं है, इसका कोई दोष नहीं। दूसरी बात है, पूर्णिमा के दिन रात में 11:14 तक भद्रा है, तो रात्रि में 24 तारीख को 11:14 के बाद और 12:20 यानी रात के 12:20 तक 24 और 25 की जो मध्य रात्रि है, उसी में होलिका जलाने का विधान किया जाएगा। ये शास्त्र से सम्मत है और पूरे भारत या पूरे विश्व की परंपरा को, जो भारत के लोग अलग अलग जगह रहते हैं और भारत में जो नियम है, भारत में जो होलिका का दहन होता है, असत्य पे सत्य की विजय होती है। वो रात्रि में भद्रा खत्म होने के बाद, कन्या राशि का भद्रा है, रात्रि में खत्म हो जाएगा 11:15 बजे 11:14 पे। उसके बाद हम लोग होलिका जलाएंगे। उसको विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए हमारे पास पूरा 1 घंटे समथिंग 5 मिनट का समय मिलेगा होलिका दहन करने के लिए।
हम एक तरह से हर तरह से संतुष्ट हो जाएं कि ये चंद्र ग्रहण का जो दोष है, मांद चंद्र ग्रहण जो है वो प्रभावहीन है, भारत में नहीं है। भद्रा जरूर है, भद्रा को मानेंगे, भद्रा को निकल जाने के बाद हम होलिका को दहन करेंगे। होलिका दहन क्यों किया जाता है, इस पे हम कुछ आपको बताना चाहते हैं जी। जो भक्त प्रहलाद है धर्म है, होलिका जो है असत्य है। होलिका को वरदान मिला था कि किसी के साथ किसी काल खंड में अगर ये अग्नि इत्यादि हर चीज को झेल लेगी, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। तो भक्त प्रहलाद को जब कष्ट उनके पिता हिरण्यकश्यप देना शुरू किए तो उसकी बहन थी और इनकी बुआ थी भक्त प्रहलाद की, बोली भैया चिंता की बात नहीं है, मैं इसको लेके गोद में बैठूंगी और इसको मैं जला दूंगी, आपके संकट खत्म हो जाएगा, बल्कि सत्य धर्म को कोई जला नहीं सकता। होलिका लेकर के बैठी जरूर, बल्कि होलिका जल के खत्म हो गई और भक्त प्रहलाद धर्म रूपी श्री हरि नारायण की कृपा से उस अग्नि में पवित्र एक ज्वाला के तरह उनका प्राण, उनका जीवन, उनका धर्म, उसका शरीर बिल्कुल भगवान रक्षा किए। तो ये जो जलाया जाता है, अधर्म को जलाया जाता है, अशांति को जलाया जाता है, शांति के प्रतीक के कामना किया जाता है। भक्त प्रहलाद की संसार में विजय हुई और धर्म की स्थापना किए और भगवान के भक्त प्रहलाद के धर्म के कारण भगवान का एक अवतार हुआ। उस अवतार को हम लोग नरसिंह अवतार कहते हैं जी। भगवान हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापे राम, वो भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में धर्म रूपी प्रकट भी हुए। तो हम पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करेंगे, होलिका को जलाएंगे, बल्कि रात्रि में 11:14 के बाद जलाएंगे और 24 की रात्रि होगी और 25 के 12:20 के बीच में हमें जलाएंगे। ये विधान रहेगा, ग्रहण पे कोई दोष नहीं है जी। तो बड़ी ही सुंदर सी कथा जो है डीपी शास्त्री जी ने हमें सुनाई भक्त प्रहलाद की, कैसे हमें होलिका दहन करना चाहिए, कैसे अधर्म का नाश होता है, कैसे प्राणियों में सद्भावना जो है वो बनी रहती है। और इसी के साथ संजय जी आपके पास जाना चाहूंगी। तो जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि इस चंद्र ग्रहण से जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भद्रा जो है वो भी लग रही है, तो इससे हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी देखो, सबसे पहली चीज है कि भद्रा में जो है होलिका दहन नहीं होता। और सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और भद्रा जो है 9:55 से प्रारंभ होगा और रात्रि के 11:12 तक रहेगा। उसके पश्चात जो है होलिका दहन का संस्कार किया जा सकता है। पंडित जी ने बड़ी अच्छी स्टोरी बताई है और उस स्टोरी में मैं 2 शब्द जोड़ देता हूँ। कहते हैं कि आज के दिन काम क्रोध रूपी राक्षस को जो है हमें जला देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो काम और क्रोध रूपी जो राक्षस हैं उनको जलाना चाहिए। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक एनर्जी है, उसको जला देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए और आपसी प्रेम और आनंद से जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर भक्त जो प्रहलाद है और प्रहलाद को जो है जिस प्रकार से जो है प्रहलाद जी का जो है को जलाने की प्रक्रिया की गई, परंतु वो जले नहीं, क्योंकि कारण ये था क्योंकि प्रहलाद जो है जल नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का जिसने नाम ले लिया, प्रभु का जिसने नाम ले लिया, प्रभु का जिसने सुमरन कर लिया, उसको संसार रूपी नकारात्मक चीजें नहीं जला सकती। दूसरा, जिन जिन राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि होली जो है हमारे जीवन में बड़ा रंगों का त्योहार है और ये खुशी का प्रतीक भी है और नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिविटी को हटाने का जो है त्योहार है। और आज का दिन ऐसा महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें सब लोग प्रेम से जो है रहना चाहिए। इसमें जो ग्रहण लग रहा है उसकी जो बात है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, पर भारतवर्ष में इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि भारत में उस वक्त सूर्य रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष में क्योंकि रात्रि को जो है चंद्रमा आते हैं, तो सूर्य जो है सुबह 10:24 से लेकर के और 3:02 तक जो है ग्रहण रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका, उस तरफ से जो है ये ग्रहण चलेगा। पर भारतवर्ष में जो है ये ग्रहण गहन नहीं रहा, इसलिए भारतवर्ष में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। और ग्रहण जो है 10:24 से 3:02 तक रहेगा। 4 घंटे 36 मिनट का ये ग्रहण रहेगा। और जो इसका मध्याह्न काल होगा 12:43 पे होगा।
और जिन राशियों के लिए शुभ रहेगा ये ग्रहण, उसकी भी बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ फल देने वाला रहेगा, क्योंकि इन राशि के लिए जो है आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकते हैं, कोई विशेष कार्य आज इन दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में कोई ना कोई शुभ या शुभ कार्य जीवन के अंदर हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है बड़ा ही शुभ कार्य का योग बनेगा जिनकी मेष राशि है। तुला राशि वालों को अचानक से धन का लाभ होगा, उनकी परिस्थिति बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी। मकर राशि वालों के जीवन में खुशी और समृद्धि आएगी, और कुंभ राशि वालों के जीवन में जो है किसी भी प्रकार का रोग भय इत्यादि जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। और कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और सिंह राशि वालों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और मीन राशि वाले जो है अपने जीवन में गृहस्थी सुख में जो है परेशानी आ सकती है, तो आपको जो है इस समय पर जो है थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि भारतवर्ष में कह नहीं रहा, परंतु राशियों के ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी ग्रहण पड़े उसका जो है राशियों के ऊपर असर अवश्य होता है। क्योंकि भारतवर्ष में इसका सूतक तो नहीं लगेगा, परंतु क्या है कि ब्रह्मांड में जो भी ग्रहण पड़ता है, चाहे विश्व में कहीं भी पड़े, और अभी 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो ग्रहणों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है और बुरा भी होता है। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद जो है ग्रहण का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आते हैं तो उस वक्त जो है ग्रहण की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। और अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णमासी के दिन जो है वो हम चंद्र ग्रहण देखते हैं, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है वो, और ये चंद्र ग्रहण जो है हम देख रहे हैं, और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो जिसकी छाया जो है दिखाई भी नहीं दे रही भारतवर्ष में। तो कहते हैं कि ग्रहण में क्या क्या करें, क्योंकि भारत में तो नहीं है, परंतु जो और विश्व में इस जीएनटी को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो है जीएनटी को देखा जाता है सारे देशों में, मैंने सुना है, क्योंकि अमेरिका में भी किसी ने बताया कि आपका प्रोग्राम देखा है। तो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी लोग देख रहे हैं वो जो है थोड़ा सा जीवन के अंदर जो है ग्रहण के वक्त जो है जो टाइमिंग वहां का टाइम जोन है उसके हिसाब से ग्रहण में ना तो भोजन करें, और सूतक जो है 12 घंटे प्रारंभ हो जाता है, तो उस प्रकार से जो है ग्रहण के नियमों का पालन करें, जिससे कि जीवन के अंदर सुख शांति रहे। और ग्रहण में सबसे बढ़िया जो चीज होती है, आप मंत्र सिद्धि करें। कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, या कोई भी मंत्र सिद्ध कर लेंगे, तो सिद्ध जो है मंत्र करने के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। जैसे कोई मंत्र आप चाहते हैं कि भाई सिद्ध कर लूं मैं, जैसे सबसे बड़ा जो महामंत्र है वो जो है गायत्री मंत्र है। उस ग्रहण के वक्त अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, या जो है कोई ऐसा मंत्र है जो सर्व रोगों को नष्ट कर दे, या शारीरिक भौतिक किसी भी प्रकार का कलह कलेश मन के अंदर है उसको दूर कर दे, और कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है जीवन के अंदर हम दूसरों के अच्छाई के लिए कोई मंत्र सिद्ध कर लें, तो उससे विशेष करके लाभ रहता है, और जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और सबको मैं यही बोलूंगा कि ग्रहण के वक्त जो है गायत्री मंत्र जो है बोलें, या सूर्य के मंत्र का या चंद्रमा के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और चंद्रमा का मंत्र लघु मंत्र कर लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम से सोमाय नमः, या ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उस वक्त पॉजिटिव होकर के, नेगेटिविटी को त्याग करके पॉजिटिव होकर के, और अपने विचारों के अंदर जो है पॉजिटिविटी लाए, और जैसा कहते हैं कि सोचेंगे जो विचार होगा वैसा ही हमारा आने वाला जीवन होगा। तो आप अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो अच्छाई से सोचें ग्रहण के वक्त, और मंत्रों का जाप करें, और मौन रहें, क्योंकि मौन रहने से हमारे को शारीरिक, मानसिक और भौतिक सभी प्रकार की शांति हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। और कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन वाणी और कर्मों से शुद्ध और पवित्र होकर के ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि प्रहलाद को जो है जीवन के अंदर जो है अटल विश्वास था कि जो है मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो उस प्रकार से होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद जो है ईश्वर के परम भक्त थे, इस कारण से जो है वो बच गए।
जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने संजय जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया किस तरह से हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से हमें इस चंद्र ग्रहण में, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये भारत में नहीं है, जो हमारे दर्शक विदेशों में भी GNT इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें इस चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए। DP शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे संजय जी ने बताया कि हमें चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे बाहर से हमें विदेशों में देख रहे हैं, उनके लिए बताइए कि इस चंद्र ग्रहण पे उन्हें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, कब उन्हें स्नान करना चाहिए। देखिए, मांद चंद्र ग्रहण में पहले बता चुका कि ग्रहण का कोई प्रभाव धराधाम पे नहीं है, ना भूमंडल में है, ना प्रकृति में है, ना इसका कोई दोष है, ना कोई योग है। आप पूर्णिमा के पूजन करें, नारायण पूजन करें, होलिका का पूजन करें। ये होली व्रत संभाव का व्रत है, सर्व जाति का व्रत है, सर्व धर्म का व्रत है। सब जाति के लोग इस व्रत को करते हैं और भारत में इस होली पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके मांगलिक गीत, मांगलिक कार्य इत्यादि, होलाष्टक का विधान जरूर है। होली से 8 दिन पहले अष्टमी के दिन होलाष्टक लगता है और होली के जलाने के बाद होलाष्टक खत्म हो जाता है। 8 दिन पहले कोई मंगल कार्य ना करे। शादी विवाह उत्सव ये भी 5 प्रदेश के लिए भी है। होलाष्टक काशी में नहीं लगता है, बिहार में नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है। ये मात्र 5 प्रदेश में, पाकिस्तान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ होलाष्टक का दोष लिया गया है। यहाँ तो जी शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।